जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपनी कृपा से संगत जी फिर दोबारा एक नई बुक की शुरुआत करवाई, जो अब चैनल पर संगत जी रीड की जा रही है, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। संगत जी, ये बुक मैंने 7 to 8 मंथ्स पहले परचेज़ की थी। मैंने बुक को पढ़ा और मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस फ़ील हुए कि गुरुजी से रिलेटेड हमें बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे संगत जी, गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में ये बुक हमें बहुत अच्छा सा ज्ञान देती है। और अगर हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है ना संगत जी, तो ये बुक हमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। संगत जी, ये बुक मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं थी संगत जी, बुक अभी आधी अधूरी ही रह गई थी। तो संगत जी, पता नहीं, मैं वो जो पहले बुक पढ़ रही थी जिसका नाम लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड है, जो मैंने चैनल पर शेयर की थी संगत जी, वो बुक शेयर करते ही मुझे ये बुक शेयर करनी थी, पर पता नहीं संगत जी वो बुक क्यों नहीं शेयर उस टाइम पे की गई, क्योंकि गुरुजी को ही पता है संगत जी कब क्या और कैसे करवाना है। हम जो चाहते हैं संगत जी वो कभी नहीं कर पाते। जो गुरुजी की प्लानिंग है ना संगत जी, वो ही सर्वोपरि है। इसीलिए संगत जी अब शायद गुरुजी ने चाहा और वो बुक मैं अब शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, अपने तक ही मत रखना इस ज्ञान को, जो भी हमें इस बुक से जानने को मिलेगा, प्लीज़ उस ज्ञान को सब तक पहुंचाना और बुक को ज़रूर शेयर करना। इस सत्संग को संगत जी आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पता नहीं कौन सा मैसेज गुरुजी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। तो संगत जी, हम सबको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि उस ज्ञान को हम भरपूर बांटें और सत्संग को ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। चैप्टर 1 का संगत जी जो डे 1 वाला सत्संग है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है संगत जी, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। अब हम आगे का सत्संग कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी। अब हमें परमानंद हंस जी बताते हैं कि जब वो सिर्फ 8 वर्ष की आयु के थे, तब लाहड़ी महाशय जी की कृपा से उन्हें चमत्कार सा महसूस हुआ उनके स्वास्थ्य के अंदर, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तो उनको किस तरह स्वास्थ्य लाभ मिला, इसके बारे में उन्होंने बताया। जब वो बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहे थे, तब उनको हैजा हो गया था और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो बिस्तर पे बिल्कुल लेटे हुए थे, तो उनकी माताजी ने उनसे कहा कि तुम्हारे जो सिर के ऊपर टंगी हुई लाड़ी महाशय जी की फ़ोटो है, उनको देखो। उन्होंने उस तरफ इशारा किया और उनसे कहा कि उनको मन ही मन तुम प्रणाम करो, क्योंकि वो जानती थी कि प्रणाम करने के लिए उनके हाथ उठाने की भी उनके अंदर शक्ति नहीं है, वो इतने ज़्यादा बीमार थे। तभी उन्होंने कहा कि यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर मन से भी उनके चरण स्पर्श करोगे ना, तो देखना तुम्हें जीवन दान जरूर मिलेगा। तब परमानंद हंस जी ने फ़ोटो की ओर देखा और जैसे ही उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा प्रकाश से चौंधिया गई और उनका जो शरीर और जो पूरा कमरा है जैसे प्रकाश से पूरी तरीके से भर गया था। और उनको उसी क्षण बहुत अच्छा महसूस हुआ और उनको लगा कि जैसे कि वो स्वस्थ हो गए। उसी समय उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उनके जो गुरु हैं, जिनमें वो अपार उनकी माता श्रद्धा रखती है, उन्होंने उनको झुककर उनके चरण स्पर्श कर लिए और उनकी माता जी बार बार फ़ोटो पर देखकर माथा टेक रही थी, जैसे कि उनकी माता को भी ये अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया हो। उनको पता चला कि उनकी माता को भी ये अनुभूति हुई है। उन्होंने बताया कि उनके पास जो भी कुछ अनमोल चीज़ें हैं, उनमें से ये फ़ोटो भी एक है। इस फ़ोटो के बारे में एक चमत्कारी कहानी है। उन्होंने बताया कि पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से उन्होंने ये कहानी सुनी थी। वो बताते हैं कि लाहड़ी महाशय जी को अपनी फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था,
पर एक बार उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके शिष्यों और काली कुमार भी जिनमें शामिल थे उनकी फ़ोटो खींच ली गई। पर उस समय फ़ोटोग्राफ़र एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके शिष्य के तो चित्र एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, पर लाड़ी महाशय का चित्र बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी वहाँ पर कोई आकृति नहीं थी, वहाँ पर जो स्थान था बिल्कुल खाली था। और इस बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि ऐसा कैसे हुआ। फिर एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने कहा कि मैं लाड़ी महाशय जी की फ़ोटो ज़रूर खींच सकता हूँ। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पूरे प्रयास किए अपनी तरफ से और सारी सावधानियाँ बरती, पर फिर भी वो फ़ोटो नहीं खींच पाए। गंगाधर बाबू का घमंड अब चूर चूर हो गया। उन्होंने देखा कि ये उनके बस की नहीं है, तो वो आंसू बहाने लगे और वो भागे भागे लाड़ी महाशय जी के पास गए और रोने लगे। तो लाड़ी महाशय जी ने अब अपना मौन तोड़ा और उनसे कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? तो गंगाधर बाबू ने कहा, नहीं खींच सकता, मैंने देख लिया, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। उनकी इस इच्छा को सुनते ही लाड़ी महाशय जी ने कहा, फिर कल सुबह आओ तो मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फ़ोटो खिंचवा लूँगा। फिर दोबारा फ़ोटोग्राफ़र ने कैमरा फोकस किया, पर इस बार जैसे कि उनकी इच्छा थी, तब इसलिए उन महापुरुष की आकृति उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई। वही फ़ोटो इस पुस्तक में भी छपवाई गई है। परमहंस योगानंद जी अपने एक सपने के बारे में यहाँ बताते हैं कि एक बार वो एक बिछौने पर बैठे हुए थे और गहन ध्यान के दौरान उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो पर्वत गुफाओं में बैठे हुए हैं और उनके सामने जैसे संतों की आकृतियाँ छोटे छोटे चलचित्रों की भांति उनको दिखाई देने लगी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने आंसर किया कि हम हिमालय के योगी हैं। ये बात सुनते ही उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। यह दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। उनको लगा कि जैसे बादलों के अंदर से उनको आवाज़ आ रही है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। ये उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ये स्मृति उनके अनुभव के बाद काफ़ी समय तक उनके साथ रही। बचपन की वो एक अन्य स्मृति भी जो बहुत ही असाधारण है, उसका चिन्ह भी आज भी उनके हाथ पर है। एक दिन परमहंस योगानंद जी अपनी बड़ी बहन उमा के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और आसपास के तोतों को नीम के पक्के फल खाते हुए देख रहे थे। और उनकी दीदी उस टाइम पर उनको बंगाली की पुस्तक पढ़ाने में मदद कर रही थी। उनकी दीदी की पैर पर फोड़ा निकल आया था। उन्होंने परमहंस योगानंद जी को बताया और फिर वो मरहम की एक डिब्बी लेकर आई और अपने पैर पर लगाने लगी। उसमें से थोड़ा सा मरहम परमहंस योगानंद जी ने अपने हाथ पर लगा लिया। तो उनकी दीदी ने कहा कि तुम्हारे हाथ पर कुछ नहीं है तो तुम फिर इसको क्यों लगा रहे हो? तो ऐसे में उन्होंने अपनी दीदी को जवाब दिया कि कल मुझे फोड़ा होने वाला है, तो मैं तुम्हारी मरहम लगाकर ये परख कर रहा हूँ कि ये कैसा है। तो उनकी दीदी ने कहा, चल झूठे। तो उन्होंने अपनी दीदी से कहा कि अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम मुझे झूठा क्यों बोल रही हो? उन्हें क्रोध आ गया, पर उनकी दीदी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उस पर 3-4 बार यही व्यंग्य दोहराया कि तुम निरोगी हाथ पर क्यों मरहम लगा रहे हो।
तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहा, कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफ़ी बड़ा फोड़ा निकलेगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगना हो जाएगा। और सुबह उनके हाथ पर फोड़ा निकल आया और उनकी जो बड़ी दीदी उमा हैं उनका फोड़ा दुगना हो गया। वो चीखती हुई माँ के पास भागी और कहा, माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुकुंद को समझाया कि हानि करने के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करना चाहिए। उनकी माँ का ये उपदेश उन्होंने याद रखा और उसका पालन भी किया। उनका फोड़ा उसको चीरा लगवाना पड़ा उन्हें। डॉक्टर के चीरे से बना हुआ जो चिन्ह था आज भी उनके हाथ पर है और उनके दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए भी वाणी का प्रयोग किया जा सकता है और इसका सदुपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बिना चिन्ह या बिना कष्ट के शल्य चिकित्सा भी की जा सकती है। एक बार परमहंस योगानंद जी का परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहाँ पर उनको देवी काली के रूप में जगत माता का चित्र प्राप्त हुआ, जिसका उन्होंने घर की बैल्कनी में ही मंदिर बनाया और उनको बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया कि माता उनकी पूरी बातें सुनती है और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है। एक बार मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी अपनी बहन के साथ खड़े हुए थे और पतंग को उड़ते हुए देख रहे थे। वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे तो उनकी बहन ने उनसे पूछा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो, तुम इतने चुप क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगत माता मुझे वो दे देती हैं। तो फिर उनकी बहन ने उनका उपहास उड़ाया और उनसे कहा कि मैं समझती हूँ कि वह दोनों पतंगें जो उड़ रही हैं वो तुम्हें ही मिलेंगी। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मैंने अपनी मौन प्रार्थना शुरू भी कर दी है। तो उनके पास एक पतंग कटकर आ गई। तो उनकी बहन ने कहा, ये तो असाधारण संयोग था, ना कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर था। तुम्हारे को अगर ये दूसरी पतंग भी मिले तो मैं मानूंगी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी प्रार्थना जारी रखी है और उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के ज़ोर से झटका मारने के कारण उसका भी धागा टूट गया और वो पतंग भी नाचती हुई मुकुंद के पास आ गई। और उन्होंने कहा कि ये उपहार मैंने उमा को भेंट कर दिया, यानी अपनी बहन को भेंट कर दिया। उन्होंने कहा, सचमुच जगत माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई वहाँ से। इसी तरह मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी ने बहुत सारी घटनाएं अपनी तरफ इस तरह की बताई हैं कि किस तरह से उनकी बातें माँ काली सुनती थी। संगत जी, यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे का सत्संग हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, सत्संग को आप ज़रूर शेयर करना। संगत जी, आपके पास भी अगर कोई सत्संग है जो आप संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।